नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश के सबसे बड़े घोटाले में गृह मंत्री अमित शाह का नाम आ गया है और अब केंद्र की सरकार गिरने जा रही है। ममता बनर्जी ने भरे मंच से ऐलान कर दिया है कि अब मोदी सरकार गिरने जा रही है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि देश का सबसे बड़ा घोटाला कोयला घोटाला है और कोयला घोटाले की पेन ड्राइव ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ही कहा था कि हम इसे सार्वजनिक कर देंगे, जनता के बीच में ये डाटा पब्लिश कर देंगे। लेकिन अब चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी के पास शायद वही रास्ता है कि वो पेन ड्राइव अब लीक कर दे, उसका डाटा सार्वजनिक कर दे, ताकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र से उखाड़ फेंके। दोस्तों, ममता बनर्जी ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि अब दिल्ली की सरकार गिरने जा रही है। दोस्तों, यहां पर देखिए, चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को पैसा भेजा गया। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूं। तो यहां पर देखिए, ममता बनर्जी ने यह जिक्र किया था और ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास पेन ड्राइव है और मैंने पेन ड्राइव में सारा डेटा रखा हुआ है और मैं जनता को यह डेटा दिखा दूंगी। जिसके बाद चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। लोग कहने लगे कि क्या देश का गृह मंत्री घोटालेबाज है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी अभी खबर सामने निकल कर आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जो मुसलमानों का आरक्षण था उसे जीरो कर दिया है। यानी कि मुसलमानों का आरक्षण पूरी तरीके से बंगाल में खत्म कर दिया गया है। शायद आप लोगों को जानकारी ना हो तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि बंगाल में अभी तक मुसलमानों को लगभग 7% के आसपास आरक्षण मिलता था, लेकिन मोदी सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ पिछड़ों को यानी ओबीसी वर्ग के लोगों को 17% आरक्षण मिलता था, लेकिन उसे खत्म करके अब 7% कर दिया गया है। यानी कि 10% आरक्षण की कटौती कर दी गई है। तो अल्पसंख्यकों का और पिछड़ों का हाल इस समय बंगाल में बुरा हो गया है, क्योंकि आरक्षण के नाम पर झुंझुना पकड़ाया गया और किसी को झुंझुना भी नहीं मिला है। अब देखना यह है कि बंगाल की सरकार टिक पाती है या फिर नहीं, क्योंकि पिछड़ों से शायद पंगा लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डरते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ों की देश में मानी जाती है और यह आबादी अगर चाह जाए तो सरकार को जड़ से हिला दे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र की भाजपा की सरकार अब गिरने जा रही है। ममता बनर्जी के पास कौन सा ऐसा डेटा है, ममता बनर्जी के पास कौन सा ऐसा सबूत है जहां पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र की सरकार गिराने जा रहे हैं। जरा देखिए, हिंदुस्तान अखबार में एक खबर भी छप गई है और लिखा भी है, कुछ ही दिनों में जाने वाली है केंद्र की भाजपा सरकार। ममता बनर्जी ने किस बात से, मतलब उन्होंने ये जिक्र किया है, किस बात को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, किस बात को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि अब केंद्र की सरकार गिरने जा रही है, यानी मोदी की सरकार गिरने जा रही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो कोयला घोटाले का पैसा है, जो शुभेंदु अधिकारी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है बंगाल के, ये कोयला घोटाले का पैसा अमित शाह को भेजते थे और शायद ममता बनर्जी कुछ ऐसा ही माहौल बनाने जा रही है कि गृह मंत्री यानी कि भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार बड़े बड़े घोटाले में संलिप्त है और शायद सबूत भी ममता बनर्जी दिखाने जा रही हैं। शायद जल्द ही कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अब यहां पर देखिए, लिखा भी है, पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दिल्ली से भाजपा को हटाने का दावा किया है। वहीं चुनाव बाद हिंसा को लेकर ममता वकील की ड्रेस में हाई कोर्ट भी पहुंची है, ये हम सभी लोग देख रहे हैं। तो यहां पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव वो बुरी तरीके से हार गई हैं, अपनी सीट नहीं बचा पाई, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब हम दिल्ली की सरकार गिराने जा रहे हैं, हम केंद्र की सरकार गिराने जा रहे हैं। और गिराने का कारण क्या होगा जरा ये भी देख लीजिए। लिखा भी है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हार का सामना करने के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। 19 मई 2026 को कालीघाट स्थित अपने आवास पर टीएमसी विधायकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है, आने वाले दिनों में दिल्ली से भाजपा सरकार को सत्ता से हटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बड़ी
बड़ी जीत दर्ज की है, जिसके साथ ही राज्य में पिछले 15 सालों से चला आ रहा तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का शासन खत्म हो गया है। इस हार के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के कई बड़े नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के खिलाफ उनकी लड़ाई रुकेगी नहीं। इसके साथ ही राज्य में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा को लेकर टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि केंद्र की सरकार को गिराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार नहीं गिर सकती है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लें तो एक झटके में केंद्र सरकार गिर जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव हार गए थे। 240 सीटें लेकर आए, बहुमत के लिए 272 चाहिए, यानी कि बहुमत से बहुत पीछे भाजपा है। और नीतीश नायडू के बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में, हम सभी लोग जानते हैं। इसीलिए कई बार यह कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पलटी मार दे। नीतीश कुमार से भी कहा गया, नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी और आज नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर लिया गया है। नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया गया, नीतीश कुमार से कुर्सी छीन ली गई, नीतीश कुमार को बिहार से भगा दिया गया, पूरी पार्टी हाईजैक कर ली गई और शायद ही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी होगा। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि समय से पहले समझ जाइए, नहीं तो समय ने समझाया तो समझने का टाइम भी नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार के साथ यही हुआ। जब नीतीश कुमार को समझाया जा रहा तो नीतीश कुमार नहीं समझे, लेकिन आज जब समय ने समझाया तो कुछ समझ भी नहीं पाए और समझने का प्रयास भी नहीं कर पाए। देखिए, खबर में लिखा है, ममता और अभिषेक बनर्जी के तीखे तेवर नजर आए। लिखा भी है, कालीघाट में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ हुई एक बैठक में टीएमसी नेतृत्व ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि आने वाले समय में भाजपा को दिल्ली यानी केंद्र सरकार की सत्ता से भी हटा दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में चुनाव के बाद से अल्पसंख्यक समुदायों और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले हॉकर्स को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्ट पोल हिंसा के नाम पर हॉकर्स की दुकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय बंगाल में हिंसा का माहौल देखा जा रहा है। इस समय बंगाल में लगातार माहौल गड़बड़ नजर आ रहा है। ठीक है, यहां तक कि टीएमसी के कई कार्यालय को चिन्हित किया गया है। यहां तक कि ममता बनर्जी को बंगाल से पूरी तरीके से भगाने की कोशिश या उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और बड़ी हिंसा हो रही, बुलडोजर चल रहा है। ठीक है, और इधर भाजपा की सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, मुसलमानों का आरक्षण ही खत्म कर दिया। यानी कि बंगाल में मुसलमानों से बीजेपी इतना नफरत करती है कि मुसलमानों का आरक्षण भी खत्म कर दिया, 0% कर दिया। यानी कि मुसलमान कोई आरक्षण नहीं पाएंगे, कोई सुख सुविधा सरकार की तरफ से वो नहीं पाएंगे, खास तौर पर आरक्षण जैसी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में क्या और विद्रोह होगा या फिर मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा? क्या सच में ममता बनर्जी बंगाल में रह करके दिल्ली की सरकार गिरा पाएंगी? आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।